चलो अर्थव्यवस्था समझ में आ रहा है। हाँ। मतलब हम लोग आय कहाँ से प्राप्त करते हैं? अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बाबू? जिस व्यवस्था से हम लोग आय प्राप्त करते हैं उसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं उसी का बोलेंगे अर्थव्यवस्था। हम अर्थव्यवस्था में आएंगे नहीं आएंगे? हम पैसा कमा रहे हैं, तू लोग के पढ़ा के आ रहे नहीं रहे, पर तू लोग अर्थव्यवस्था में अभी नहीं आएगा। तू लोग पैसा कमाता है नहीं, जो जो पैसा कमाता है वो अर्थव्यवस्था के क्या लायक है, अर्थव्यवस्था में काउंट होगा। पर हम काउंट होंगे नहीं होंगे? तू लोग और तुम्हारे पापा मम्मी होंगे, तुम्हारे पापा मम्मी होंगे। तो जिस व्यवस्था को, ठीक है, चाहे वैसी व्यवस्था, क्या बोलेंगे? वैसी व्यवस्था। जिस व्यवस्था से पैसा पैसा प्राप्त पैसा प्राप्त करने के लिए जिस व्यवस्था पैसा कमाने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाते मतलब उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, सबका पिता का अलग अलग काम है, सबका व्यवस्था अपना अलग अलग है क्या है? तो अब वही कह रहा है कि पैसा प्राप्त करने के लिए, मतलब तुम्हारे पापा जो पैसा प्राप्त करने के लिए जिस व्यवस्था को, जिस नियम को, जिस कानून को, जिस तहत पैसा प्राप्त कर रहे हैं, कौन कहते उसी का बोलेंगे अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे बाबू? अर्थव्यवस्था। तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र क्या है, पर उसी क्षेत्र को, बहुत सारे क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो अर्थव्यवस्था कितने भाग है? 3। अर्थव्यवस्था कितने भाग है? 3। तो बोलेंगे अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है? 3। बोले अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है? 3। आप सबके मुंह में ये लो सब। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है? 3। ठीक है, वो क्या लिखा है? क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र को बोलते हैं सेक्टर। तो दुनिया में जितना वर्क है, जितना काम है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब मान लो कि सबको कहते हैं हमारे पापा सेटरिंग करते हैं, घर पापा हलवाई का काम करते हैं, कोई मोची है, कोई पेपर बेच रहा है, तो सबका पढ़ने में अलग अलग होता है। पर उसी को पूरा काउंट करके दुनिया में बता दे, जब बड़ी पौधा के बारे में बता दे, तो दुनिया में लाखों करोड़ का पेड़ पौधा है क्या है, तो उसको कब भागो 2 भागों में बांटे थे, पुष्प और भी पुष्प बता देते। तो इसी प्रकार पूरा जितना वर्क होता है, जितना दुनिया में काम होता है, जो व्यवस्था प्राप्त पैसा कमा रहे हैं, उसको दुनिया में 3 भाग बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। इसी को बोलेंगे बाबू कृषि क्षेत्र। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे प्राकृतिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक क्षेत्र। इंग्लिश में बोले प्राइमरी सेक्टर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर। क्लियर समझ में रहा है बाबू? ये परिभाषा नहीं पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र, पर सोचो कि जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है डायरेक्टली हमको, उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्षेत्र। जिस तरह बाबू हम लोग कृषि आ जाएगा, कृषि का हम लोग पे निर्भर है, प्राकृतिक निर्भर है। फसल हो गया, धूप उग गया, ज्यादा हो गया तो सुखाड़ जाएगा, ज्यादा वर्षा हो गया तो बाढ़ आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा फसल। तो किस पे डिपेंडेड है? हाँ, खत्म हो गया। समझ में आता है? तो प्राकृतिक क्षेत्र समझ में आ रहा है। तो जो सीधे प्राकृतिक, इसमें क्या जाएगा बाबू? देखो, इसमें कृषि आ जाएगा, क्या जाएगा? बतियाओ तो मत, खनन आ जाएगा। क्या जाएगा? खनन समझ आता है? चलो, तो ये 2 भागों में बांट देते हैं। खनन का मतलब खोद के जो निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, अबरख, बैंगनी सब निकालते हैं ना, गैस जितना निकालते हैं वो क्या है? उससे जो पैसा प्राप्त करने का है प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। चलो, तो कृषि में बहुत सारा आता है। कृषि में आता है बाबू खेती। कृषि में क्या आता है? खेती। एक आता है पालन। क्या आता है? पालन। कोई दिक्कत है? मुर्गी पालन। खेती में आ जाएगा बाबू सब चीज, जितना खेती करते हैं, धान, गेहूँ, चावल सब आ जाएगा।
आप पालन में क्या जाएगा बाबू? मुर्गी पालन, बत्तख पालन है क्या, बकरी पालन, मत्स्य पालन, बत्तख पालन। आजकल चाइना वाला क्या कर रहा है, सबसे बेस्ट मेढक को पाल रहा है। क्या है? सुनो ना पहले बतिया काहे काहे कर रहे हैं, बताइए ना तो कर क्या है, समझ में रहा है? तो आजकल जो पालन में है सभी चीजों के आजकल डेट में क्या हो गया ना कि हम लोग अभी पीछे हैं। हम लोग कृषि में भी बहुत पीछे है। कृषि में वो सब ये सब में तो आगे एडवांस भी किया है, एकरो में हो गया है। कृषि दोनों आता है। हम सोचे ना कि पशु पालन जो होता है वो कृषि में नहीं आता है। जितना जीव जंतु पाल रहे हैं ना सब कृषि में आएगा। जितना कृषि कर रहे हैं ना खेती सब किसमें आएगा? खेती में आएगा। हम धान रोप रहे हैं, चना रोप रहे हैं, गेहूं रोप रहे हैं, जितना रोप रहे हैं खेती में आएगा। और जितना जानवरों को पाल रहे हैं, मधुमक्खी हो गया, हड्डा हो गया, टिंडा हो गया, टिंडा और टिंडा टिंडा क्या एरा निकल रे कहाँ गई बा? टिंडा का भी अभी कहाँ गई? कुछ तो हमारा लगा ना कुछ कभी बात अभी पता चल रहा था। तो जितना कीड़ा मकोड़ा किस में आएगा बाबू? पालन में क्या? पालन में। तो हम लोग सांप पाल रहे हैं, मेढक पाल रहे हैं, खरगोश पाल रहे हैं। हाँ, जितना हम लोग पाल रहे हैं ठीक है, तो मछली पालन में जाएगा। पालन किस में जाएगा बाबू? कृषि में। कोई दिक्कत? कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आएगा? थोड़ा समझ में रहा है? बता, कृषि में पालन आएगा, खेती। चलो, तो जितना हम फसल उगाएंगे या जानवरों को पालेंगे सब क्या में आएगा? कृषि में आएगा। और कृषि किसका भाग है? प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कृषि क्षेत्र का, यानी प्राकृतिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है? हो सकता है हम लोग कितना आदमी है कि मुर्गा पालन करके अपना जीवन यापन करते, पूरा मुर्गी फार्म खोल दिए हैं, वैसे कर रहे हैं। तो सीधे प्रकृति पे ना। अब कितना गांव में जाओगे खेती करके अपना जीवन यापन करता है, घर द्वार चलाता है, टमाटर बेचेगा, धान बेचेगा, गेहूँ। देहात वाला आदमी के तो कोई फिक्स रहता है टाइम। धान बेचाई तो घर के आधा काम होता है। बेटी के बियाह होगा, बेटा के बियाह होगा, समझा, कोई के कर्जा लिया तो कर्जा दिया, धान उन बेच के, गेहूँ बेच के। गाँव में सबसे दिक्कत होता है। अगर मान लो कि लड़का कोई ट्यूशन पढ़ रहा है तो कहोगे कि ना कि अगर मान लो कि कोई फसल उसल नहीं कटल है, आप फसल कटने में अभी 2 महीना 4 महीना टाइम है, 2 महीना 3 महीना, तो जब फसल कटाई तब दिया, मतलब चावल कटी चाहे गेहूँ बेचाई तब दिए। ज़्यादा टिका रहता है एकरे पे। हम लोग जो है ना कि रोज कमा के रोज पैसा देते हैं, जब मांगते तब मिल जाता है ना। वो सब डिपेंडेंट रहता है फसल पे। आज अगर आज पैसा नहीं है तो धाने बेच के आशा की लगे, धान बेच के। अगर धान अगर अच्छा से ना हुई बर्बाद। सबसे बड़ा दिलेर आदमी होता है किसान। अब किसान लेखा दिलेर आदमी को सोच लो, आज हम लोग 10 रुपया, अगर 10 रुपये की चीज हम अपन गली में नहीं छोड़ेंगे। अब सोचो कि वो अपन और करोड़ों रुपया के जमीन अपन खुलेआम छोड़ के आता है, रात के सोता है, फसल लगा के तो छोड़ के आता है। बता, वो तो उससे दिलेर क्यों हो सकता है? हम लोग 10 रुपये के कुछ मान लो कि 1000 के अगर कोई सामान रख दिए, कोई हथौड़ी रख दिए, कोई फरुआ रख दिए, कुछ भी रख दिए, मोबाइल रख दिए 10,000 के, अच्छा गड़िए रखते हैं तुरंत हम दिल पूछ रहे कि भाग जाए, मत चोरी मत हो जाए, चोरी मत हो जाए है। और सब हद वैसा किसान अपन पूरा खेत के खुलियाम छोड़ के आता है, धान फसल लगा के, उसमें धान लगी है, गेहूं लगी है, कोई फिक्र नहीं है। सोच रहे ये दिल कितना है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग से दिलेर कोई नहीं है। किसान से दिलेर कौन है रे? रोज फसल उगा रहा है, मेहनत में लगा के रख ले है, सारा चीज देख ले है, तक ले है, उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा प्रॉफिट और लॉस देखता नहीं है। आप सोचो ये हम लोग के लिए करता है। हम लोग सोचते हैं कि अपने लिए करता है, वो तो अपने लिए करता है, पर सबसे अधिक हम लोगों के लिए। और वही किसान के अनाज हमारे पास आता है तो हम आज खाते हैं। क्या तुम लोग किसानी करने जाती हो? कहीं किसानी करने जाती हो? वही सब का मेहनत है कि जो हम लोग खाते हैं। और किसान के सबसे घटिया सोचता है तरीके देहाती है, गवार है। जिस दिन अगर देहाती गवार पर अवकाश दिखा दे रहा तो मर जाएगा भूखे। समझ में आता है? हाँ, तो देहाती गवार मत कहना चाहिए किसी को। चाहे देहात का आदमी है उसको कम मत समझ रहा है, क्यों क्या है बबुआ वही है ना, तो हम लोग आज खा रहे हैं, दे रहा है। नहीं तो हम लोग का औकात सीधे पता चल जाएगा। तो औकात नहीं है ना कि खुद से अपन 1 कट्ठा खेत कृषि करके धान उगा के लेकर गए। एक बेरी सीजन में तुम लोग को बुझा जाएगा ना, पसेरा छूट गया ना घर से तो कहना। तो हम लोग आराम से सिंपली मिल जाता है जिसको, हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। आज ही हमको होश समझ में आया कि हर तरीके की सारी कुछ वैल्यूशन होता है। सोचो कितना लिया, बचपन से हम लोग के अनाज देते आ रहा है, भले भैया उसके लिए पैसा ले रहा है। तुम लोग सोचता है कि पैसा ले रहा है,
तो पैसा तो तुमको भी दे दो, तुम करके दिखा देते मेरा। सोचो उसको इतना भी नहीं है कि अब बताओ कभी बाढ़ आ गया तो उसका ही लॉस होगा, हम लोग जोड़ करेगा उसको नहीं। सोच लो इतना रिक्स लेके हम लोग के लिए अनाज जुगाता है, तो पर भी हम लोग उसको गवाह समझते हैं, वो सब देहाती कहते हैं। ये सब के क्या सोच है, सब क्या है बबुआ, जिस दिन आप क्या जगह ना तो तुम्हें पता देगा क्या रे। तो किसान को कोई गरीब मत देना, किसान को कोई अनपढ़ ऊपर मत करना। किसान दुनिया के अन्नदाता, दुनिया के अन्नदाता, समझ में आता है अन्नदाता की जगह। तो किसानों को जो अन्न उगाता है, हमारे पास इतना क्षमता नहीं कि हम अन्न उगा सकते हैं। चलिए सब खेती समझ में आ रहा है, पालन समझ में आ गया कि नहीं गया। तो क्या कोई मुर्गा पालन करके, कोई मछली पालन करके कर रहा है, कोई बतख पालन कर रहा है। जितना चाइना में क्या हो गया ना कि आजकल ये सब तो है किया, मुर्गा पालन बतख पालन नॉर्मली हो गया है। वहाँ के एक एडवांस आ गया, सांपों को पाला जा रहा है, मेढक को पाला जा रहा है, कीड़ा को पाला जा रहा है। कीड़ा में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, जो हम लोग देखते हैं बांस के अंदर होता है, जो पेड़ पतई पे रहता है, देख रहे केकड़ा तो इधर नॉर्मली हम लोग भी खाते हैं। पर वो सब पिलुआ को पाला जा रहा है, ग्रीन ग्रीन जो होता है ना, वो सब को पाल के भूंज के खाता है, एकदम से ग्रेवी बना के उसका। हंसने वाली बात नहीं है, हम लोग पीछे हैं। अगर हम लोग का जन्म चाइना में होता है तो हम लोग नॉर्मली अच्छा से बैठ के पापा मम्मी के साथ खाते। दिक्कत क्या है कि हम लोग बचपन से उस चीज को दिया नहीं गया, नहीं तो हम लोग भी आज खाते। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ से जैसे मुंह में ले जाए तो यहीं पर ब्रेन उसको ऑर्डर डिसऑर्डर करेगा, नहीं तुमको नहीं लेना है, नहीं लेना। और जैसे मुंह में कोई जबरदस्ती डाल दे तो उल्टी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन उसको ऑब्जर्व करवे नहीं करेगा। तुमको जो पसंद नहीं खाना, जो जबरदस्ती दिया जाता है तो उल्टी हो जाता है। जिस तरह तबीयत खराब होता है, तबीयत खराब में क्या होता है कि आदमी को जबरदस्ती खिलाया जाता है, अब ब्रेन उसको मांग ही नहीं रहा है, खाते तो धड़ाक से उल्टी हो जाता है। कभी हुआ है खाना ना खा रहे समय कर फिर सुबह खाया जाता है। हाँ तब पता एक दिन से उसको मान लो कि तोरे के है 4 दिन के दूध खाए, एक दिन से भूखाइल है, क्या घुसाइल है, हम नहीं खाएंगे। आपको जबरदस्ती दिया तो भाई से फिर होता है ना, खड़ा है पेट का क्या ब्रेन का ना खड़ा है, तो उसको बताओ कि भूखे हैं, बतेबे नहीं करें, भूख जाएगी। हाँ। चलिए तो खेती समझ में आ रहा है, पालन समझ में आ रहा है। क्या वैसा कोई जानवर नहीं कि जिसको पाला नहीं जाता है, सबको अब लेके चला जा रहा है। सांप को मलेशिया में जाओगे ना, इंडोनेशिया में क्या होता है ना कि सांप का पालन होता है। कोबरा, हम लोग कोबरा देख के डर जाते हैं, कोबरा को पाला जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो काट के उसका पीस बनाया मांस बनाया जाता है, जो भी हो, काला कोबरा, काला गोरा कोबरा, और उसको पाला जा रहा है। पाल कर ही उसका जो शिकार होता है, हजारों 2000 का एक दो पीस होता है। समझ में रहा है इतना। और उसका खून, हम जिस तरह चाय पीते हैं ना, उसका काटेगा मुंह, खून गिराएगा कप में, उसको देगा 2000-3000 एक कप, और पी लेता है, वो सब पी लेता है। और क्या कोई एनर्जी, इम्यूनिटी पावर, तुमको रोग से तो पहले नंबर लगवे नहीं करेगा। तुमको छोटा छोटा जहर है तुमको खत्म हो जाएगा। तुमको जो सर्दी खांसी बुखार हो रहा है नॉर्मली हो रहा है, ये होकवे नहीं करेगा। इसलिए वहाँ के स्वस्थ रहता है सबसे ज्यादा। ये सब नॉर्मली हम लोग सोचते हैं तेरे कीड़ा मकोड़ा खा के एक गिज करता है मन में, कुछ नहीं। वो सब नॉर्मली वो सब खा लेता है, सब सही में स्वस्थ भी रहता है वो सब। पर हाँ ज्यादा एडवांस में हो जाता है तो वही इनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो वायरस बढ़ के तैयार हो जाता है। चमगादड़ पे करिए रहता सोच, चमगादड़ खा रहा है सब, A to Z जानवर खाता है सब। बिलाई छोड़ के, हमको लग रहा है बिलाई छोड़ के सब खाता है। कुत्ता बिलाइयों कहीं कहीं खाता है, पर वो सब उतना अभी नहीं है। पर बिलाई बोले सुने हैं कि खा रहा है। पर कुत्ता को एडवांस बना दिया है, सांप को, मेढक को। मेढक सबसे अच्छा है। हम लोग मेढक को छोड़ देते खेते में ना, उसको भगाते हैं ना, वो पालता है, छोटा छोटा बीज लेकर आएगा, छोटे छोटे क्या करेगा बीज, उसको लेकर रखेगा, क्या करेगा रखेगा, वहाँ पर उसको खेती में जल लगा देगा, उसको पालेगा छोटा, और उसको दाना दिया जाए। जिस तरह मछली को पालते हैं ना, उस तरह मछली क्या मेढक को पाला जाता है वहाँ पर। अच्छा भी है भैया, हमको कहाँ से पैसा आना चाहिए। अगर चाइना आ जाएगा ना तो यहाँ खोज खोज के ना पूरा मेढक को अपना पालन करने लगेगा। हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ, पर हम लोग का भारत में हो रहा है ऐसा, विचार किया जा रहा है कि और मेढक को पाला जाए। मेढक को पालने से ये फायदा है ना कि भले हम लोग नहीं खाते, चाइना में सीधे ट्रांसफर करा देंगे। क्या करा देंगे, चाइना कौन दूर है, और जैसे नेपाल से चाइना, कितना हम लोग का व्यापार होता है उस सबसे, ऐसा थोड़ी ना है, कोई दिक्कत है। हम लोग सोचते हैं कि मेढक खाने से क्या फायदा, बहुत है। आदमी कहते हैं कि मेढक मारने से हाँ कान बहुत है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर भी आदमी खाएगा।
मेढक का कुछ सुने हैं कहता है कि मेढक का तो मारा जाता है ना, का तो कोई मार देता है ठेला से, कान उसका बहुत कान भर रहता है। या अगर ओकर जो बिया होगा ओकर पत्नी मिलेगी, गूंगी मिलेगी, बढ़िया गूंगी मिलेगी। नहीं सुने हैं। कहा कहली तो देहात में जेबी तो पूरा परंपरे नियम बा। आई करबे तो इससे उल्टा चट्टी कर देबे तो आदमी मर जियर, मरल आदमी को उल्टा चट्टी होला। ई कर बात कितना जूता चप्पल आवेला फैक्ट्री में, सब उल्टे सीधा करके आवेला। अब मान लो जितना पैक रहता है बोरा में आता है, जो पैकिंग होता है पेटी में देखे हो ना, उल्टा सीधा करके आता है, वहां पर आदमी नहीं मरते हैं। पूरा आता है एकदम से पेटी में। आई चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ये समझ में आ गई ले। खनन मतलब बाबू ये देखो, खेती मतलब धान का खेती हो गया, गेहूं हो गया, ये तो प्रमुख फसल हमारा धान है कि ना है। जौ हो गया, है में क्या बाबू, हम बहुत सारा हो सकता है, तू लोग लिख लेना ठीक है। चना, मटर, सरसों, मक्या, बाजरा सब इसी में होगा। है में क्या जाएगा बाबू, मछली क्या जाएगा, मछली को बोलते हैं मत्स्य, क्या बोलते हैं मत्स्य। और क्या बोलेंगे बाबू, कुकर मतलब क्या होता है बाबू, जितना मुर्गा मुर्गी आएगा, बतख उतक, हाँ कुकर पालन ठीक है। और मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी उसका भी शहद पीते हैं। मधुमक्खी तो हम भी भारत में भी होता है, पर चाइना वाला एडवांस कर दिया। मेढक पालन, सांप पालन, कीड़ा पालन। कीड़ा को तो सबसे अच्छा से खाता है और सबसे अधिक इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहता है, ये प्रोटीन ज्यादा रहता है। अगर बूढ़ा खिला दो, बूढ़ा तक लिए काम करता है आगे। और जापान वाला यही सब काम करता है, कीड़ा मकोड़ा भी खा लेता है अच्छा से। सबसे अच्छा स्वस्थ जापान के लोग रहते हैं, 100 प्लस रहता है उसका जीवन काल। हम लोग 70-75 पे मर जाएंगे, 80 पे मर जाएंगे, और सबका 100 प्लस, 105, 110, 100 तो पीछे भी नहीं किया है, तो वो स्वस्थ है। हम लोग 60 के साल के बाद हम लोग रिटायर हो जाते हैं। हमारा भारत में जितना नौकरी मिलता है 60 साल का रिटायर होता है। हम नौकरी चपरासी करे, डॉक्टर के करे, टीचर के करे, कोई भी करे, 60 साल हो गए तो रिटायर हो जाएगा। और सब रिटायर हो गया वहाँ का, रिटायर होगा तो अपने एक शॉप खोल देगा, ना होता है जैसे पान की दुकान, घुमटी, जूता शॉप, मतलब सब खोल देगा। बैठना तो चाहता नहीं है, जिंदगी भर कमा देता है। हम लोग कमाते हैं अपने घर के रखने के लिए, और वो सब कमाता है अपने देश को देने के लिए। कमाएगा 100% ना, तो उनमें से 10% रखेगा और बाकी 90% देश को दे देगा। इसलिए आज आगे है। ऊँचे का देश, ऊँचे सोचने से ऊँचे का देश है, बहुत छोटा देश है। हम लोग का कितना बड़ा देश है, तब पर भी हम लोग देश का अपना पैसा 90% डोनेट नहीं करते हैं, और वो सब 90% पैसा डोनेट करता है देश के लिए। बस बुढ़ाया तुरंत देश के लिए देता है, तब पर भी 50%, 60% देता है, मतलब अपना काम के लायक रखने के लिए। हम लोगों के साथ देशभक्ति है भी नहीं किया है, कहता है खाली देशभक्ति है, पर देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति मतलब देश के लिए पूरा कर दो। यही आदमी जिस दिन अगर ये 10 साल हो गया हमारे भारत के लोगों के लिए, तो देश का पूरा वर्ल्ड का सुपर कंट्री हो जाएगा। पर यहाँ का नेता मदारी बहुत चलते हैं। नेता मदारी की बात सुनते सुनते यहाँ के इतना, सबसे अधिक हमारा 2 चीजों पे चल रहा है। नेता मदारी की बात पे चल रहा है, एक साधु, ये जो बाबा ढोंगी है, उन सब की बात पे चल रहा है। इसलिए हमारा देश पीछे है। नहीं तो जितना आबादी है हम लोग का, जितना जीडीपी होना चाहिए, जीडीपी है ही नहीं। चलो तो खाना में क्या कोयला आ जाएगा, जगह कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, गैस आ जाएगा। जितना हम जमीन से गैस निकालते हैं, प्राकृतिक गैस, सीएनजी हो गया। सीएनजी गैस कहाँ से निकलता है, प्रकृति से। जो लोग गाड़ी चलता है सीएनजी कहते हैं, और टेम्पो गदही ना कह दिया, बैठ के आइले एकदम से हरियर रहेला, एकदम से मकाते जाओ, सब छोटे रहे गेला लागे लागे अपाची लेके घुमा दो सर। अब बहुत अच्छा भी रहता, तो लगता है उसमें सेफ्टी में एकदम से रहता है। सीएनजी का बस भी आ गया है, स्कूटर भी आ गया है, एक अगर टेम्पो भी आ गया, टोटो भी आ गया, अब सब चीज आ रहा है धीरे धीरे। सीएनजी अच्छा है ना, क्या कह रहे हैं, सीएनजी का एक ऐसा फायदा है कि उसमें पोल्यूशन मुक्त है, उसमें से धुआं ज्यादा नहीं निकलता, ना के बराबर वो निकल वो नहीं करता होगा। सीएनजी से धुआं नहीं निकलता, बाकी पेट्रोल वाला डीजल वाला धुआं बहुत निकलता है, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो पोल्यूशन मुक्त भी हुआ कि नहीं हुआ। चलो तो खनन के मतलब समझ आया, जो जमीन का सोना चांदी सब इसी में आएगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना है इसी में आ जाएगा। ये तो पहला चीज हो गया। तो प्रकृति से बन सीधे डायरेक्ट प्रकृति से निर्भर हो, प्रकृति पे निर्भर हो। कुछ कहते क्वेश्चन है तो क्या पूछेगा, ये पूछेगा बताइए बाबू प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र। समझ में रहा है, ये क्वेश्चन यही पूछेगा। प्राकृतिक क्षेत्र और किस नाम से जाना जाता है, कृषि क्षेत्र से। क्लियर है। तो अगर पूछेगा तो प्रकृति से जो भी निर्भर है, धान गेहूं कृषि खेती जितना पालन है, मुर्गा पालन है, मछली पालन है, सब किस में आएगा। क्लियर है। चलो दूसरा में क्या है बाबू, द्वितीय क्षेत्र क्या है,
द्वितीय के क्षेत्र, चाहे द्वितीय क्षेत्र भी होता है। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। क्या बोलते हैं बाबू? उद्योग क्षेत्र। क्लियर है? उद्योग क्षेत्र को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेकेंड मतलब सेकेंड, द्वितीय, और सेक्टर मतलब क्षेत्र। इसको पी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब वन, प्रथम, और इसको सेकंड मतलब सेक्टर, मतलब सेक्टर क्षेत्र। क्लियर है? द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। तो नहीं समझा जरा? देखो, उद्योग मतलब जहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जाता है। जूता बना रहे अपने घरों में, वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो जहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जाता है हाथों से या मशीनों से, उसे क्या बोलेंगे? उद्योग क्षेत्र। इसी में कंपनी आएगा, कारखाना आएगा, कोई दिक्कत, उद्योग आएगा, कंपनी, जितना के समझ में आता है। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पढ़ाई नहीं करते, हम बाजार से लेकर आते सीधे क्या करा, चुप उधर से लेकर, मान लो उधर से लेकर कुछ ले, चलो हम बाजार से ले लिए, मार्केट से धान करें, ज्यादा बड़ा कर दिए, चलो हम क्या करेंगे ना, इजली गाना लेकर आए। क्या कहिए? गाना, ऊख लेकर आए आराम से। यहाँ पर हमारा फैक्ट्री है, चलो फैक्ट्री हाथों से कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे ना कि 10 गो आदमी को रख लेंगे, और वहाँ पर 2 आदमी को धोने के लिए ऊख रख देंगे, 2 आदमी उसको धोकर पहुँचाने वाला होगा, 3 आदमी उस रस को पेरने वाला होगा, समझ के रहा है। और 2 आदमी कह के उस रस जो हुआ है और उसको सीधे अच्छा से छान उनके सीधे क्या करा, वहां पर ले जाना है जहाँ पर कढ़ाई को दिखाया जा रहा है, उस पर क्या करा, गुड़ बनाया जाएगा, ठीक है, और उसको खौला के उसको गुड़ बनाया जाएगा। और 2 ऐसा आदमी उठा के उसको जो शेप दिया जाता है गुड़ का, गोल हो चरखूद हो जो भी दिया जाता है वहां पर रख दे। तो हम क्या बना रहे हैं? गुड़। हमारा क्या है? गुड़ का फैक्ट्री, यानी गुड़ का उद्योग। समझ रहा है? हाँ। जहाँ पर वस्तु को बनाया जाता है उसी को बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। हम चप्पल बनाए, जूता बनाए, मोमबत्ती बनाए, अगरबत्ती बनाए, ठीक है, गिरा है, लड़की बनाए, मशीन बनाए, मोबाइल बनाए, जितना चीज बनाएंगे मशीन से बनाए चाहे हाथ से बनाए, उसे क्या बोले? उद्योग क्षेत्र। कोई दिक्कत है? अगर आटा भी पीसा जा रहा है उद्योग क्षेत्र में है, उसको दिक्कत है, क्योंकि सीधे हम गेहूं कहाँ से लिए? प्राकृतिक क्षेत्र से, उसको कहाँ लेकर आए? द्वितीय क्षेत्र में, उसको आटा बनाने का निर्माण, यानी आटा का उद्योग हो गया। ना समझ रहा है? हम आटा पिसवाने जाते उद्योग है कि क्या है? उद्योग है, क्योंकि क्या बना रहा है? गेहूं से क्या बना रहा है? आटा। तो क्षेत्र का नहीं हुआ, समझ में आई ले? जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सेकंड एक और से कहेगा प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र को क्या जानना चाहता है? उद्योग क्षेत्र से क्या जाता है? और उद्योग क्षेत्र बहुत सारा बता दिए थे, उद्योग क्षेत्र भी बता दिए थे। एक बाबू देखो इसके बारे में क्या बता दिए थे? उद्योग क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र उद्योग बता दिए थे, याद पड़ रहा है? बता दिए थे कुटीर उद्योग सबसे फेमस है, कुटीर उद्योग। आयोग बता दिया बाबू लघु उद्योग। क्या बता दिया? लघु। इसको बोलते हैं दीर्घ उद्योग। क्या बोलते हैं? दीर्घ उद्योग। आयोग होता है बृहद उद्योग। क्या होता है? बृहद उद्योग। क्लियर है बाबू? देखो बाबू, ये कुटीर उद्योग सबसे अच्छा है, सबसे फेमस है। ये क्वेश्चन पूछता है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर का मतलब है कुटिया। कुटिया मतलब छोटा सा घर, छोटा सा घर। तो छोटे पैमाने पे किए गए वस्तु का निर्माण क्या कहता है? उद्योग क्षेत्र, कुटीर उद्योग। क्या बोलेंगे? कुटीर उद्योग। ठीक है, इसमें क्या जाएगा बाबू? अगरबत्ती। क्या बनाएंगे? अगरबत्ती। अगरबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। क्या जाएगा बाबू? मोमबत्ती। गोला में जाओगे ना, मोमबत्ती में जाओ, मोमबत्ती गोला में जाओगे तो मोमबत्ती बनाता है, अगरबत्ती बनाता है। और वहीं पर कितना गोलछनी पे बेचता है, मैक्सिमम वहीं से लेकर आता है, गोले में से मोमबत्ती। हम लोग जब 8-9 क्लास में होंगे, चाहे 6-7 क्लास में होंगे, 5-4 न ज्यादा बोलते, 3-4 क्लास में होंगे ना, तो गोलछनी पे हम लोग मोमबत्ती बेचते थे। ठीक है, दीपावली दिन तो क्या होता है, हम लोग बाइक से गए थे। बाइक से गए ना तो वहां पर देखे ना कि घरवे में पूरा अपन मोमबत्ती बना रहा है। एगो लड़का है मोम पिघला रहा है, एगो बत्ती डाल रहा है, एगो साचा में दिखा रहा है, सबको पैकिंग करके डाल रहा है। समझ नहीं रहा है? A to Z काम करता है घरवे में। तो घर में जो काम होता है, घर के काम हो रहा है, ने काम उद्योग काम हो रहा है, मतलब वस्तु का निर्माण हो रहा है, घरों का काम हो रहा है। पानी का छुआ जी है, डाल गया है, डाल बोलतो नहीं खसो ना, बोलतो नहीं खसो घर से फट गई। बोले हम अच्छा जब बोतलवा हटा देंगे से खाना से पानी आई। चलो अगरबत्ती मोमबत्ती डलिया भी आता है। क्या आता है? डलिया दौरा। देख रहा डोम दिवाली का छठ में डोम ना करनी चाहिए। डोम अगर मान लो जाती है बात अलग है। डोम जो होता है ना,
जो बांस उस काट के सूप बनाता है, डलिया बनाता है, कितना कितना चीज बनाता है, दौरा बनाता दौरा है। बनाता है, वो सब बनाता है। तो डलिया हो गया, क्या हो गया? पत्ता हाँ पत्तल हो गया, ठोंगा हो गया, ठोंगा और बनाता तो है, बहुत सब फसल ठोंगा से ठीक है ना? समझ में आता कुछ हो? बता देगा सब हे में बाबू छोटा छोटा और इससे बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा। ये तो 1 रुपया से लेके बाबू 1 रुपया से लेके 20,000 तक होता है, 20,000 तक होता है। हे में 20,000 से लेकर 5 लाख तक, कितना तक? 5 लाख तक, कितना तक बाबू? 5 लाख तक, 20,000 से लेके 5 लाख तक। आइए बाबू 5 लाख से लेके सुनो, 5 लाख से लेके 5 लाख से लेके बाबू 1 करोड़, क्या जरा? 1 करोड़। 1 करोड़ से 1 करोड़ से बाबू अनंत तक जितना हो जाए, 1 करोड़ से ज्यादा करेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा किसमें आ जाएगा बाबू? बृहद उद्योग में। इसमें इंटरनेशनल लेवल के जैसे कि सैमसंग हो गया है, टेस्ला कंपनी हो गया, जो टेस्ला के कार आता है वो क्या कर रहा है? विश्व के सबसे अमीर आदमी के है बाबू एलन मार्क्स। एलन मार्क्स का कंपनी टेस्ला, टेस्ला का कार आता है, गाड़ी आता है, ठीक है? वो सबसे महंगा मतलब और उससे भी महंगा है, समझिए ना, उससे भी और महंगा गाड़ी है। और टेस्ला एक विश्व लेवल पे है, उसको करोड़ों रुपया सुपर रुपये का फैक्ट्री है, करोड़ पैसे क्या है ऊपर ऊपर है। समझ में ही ले लघु तो उसके जाएगा 5 लाख, 20,000 से 5 लाख है। थोड़ा समझ में होता है रे? ये क्या है जगह छोटा छोटा जैसे चप्पल उप्पल हो गया, ये क्या हो गया बाबू? जैसे कि छोटा मोटा कंपनी हो गया, सरफ फैक्ट्री हो गया, सरफ फैक्ट्री समझ में आता है? सरफ हो गया, शैम्पू हो गया, ये जूता चप्पल हो गया, इसमें आ जाएगा, ठीक है? और जब ओकरा चलेंगे मोबाइल पे महंगा महंगा MRI मशीन वाला आ गया, MRI मशीन हो गया, CT स्कैन वाला मशीन हो गया, बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है, ठीक है? उस किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो जहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जाता है क्या बोलेंगे? उद्योग क्षेत्र। तो समझ उद्योग क्षेत्र के बारे में। और मान लो हम घर में मोमबत्ती बना रहे, कौन क्षेत्र में आएगा? उद्योग। और घर जूता चप्पल सी रहे। हाँ चलो अब तीसरा क्षेत्र देखा था, ये तो बताया हुआ चीज है इसलिए। नहीं पढ़ ले रही कल बता दो तीसरा में का होई। तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं बाबू सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू? सुनो, एक को बोलते हैं ट्राइटरी सेक्टर, ट्राइटरी सेक्टर समझ रहा है? ट्राइटरी सेक्टर ऐसे बोला है, बोले ट्राइटरी कैसे कुछ बोला? ट्राइसरी, हाँ ट्राइसरी सेक्टर बोला था, ट्राइसरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र आया उद्योग क्षेत्र, उद्योग का तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब कुछ देना, हम आप लोग को क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेवा। हम पैसा कैसे कमा रहे हैं? सेवा देकर। इसमें क्या करा? वस्तु के निर्माण करके जब बेचे देते उससे पैसा कमा देते। इसमें क्या था? प्रकृति पे निर्भर था। हमारा धान होगा, बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। हम मुर्गा पालन किए, मछली पालन किए, हमें कितना कोयला बेचे, जमीन से निकाल के बेचे, वो क्या हो गया? प्रकृति। जैसे हम उसको कोयला से क्या बोलते हैं उसको जी, चारकोल बना दिए। कोयला से क्या बना दिए? चारकोल बना दिए। चारकोल मतलब मुंह में जो फेस उस लगाने वाला होता है गोल होने के लिए, चाहे जितना बैक्टीरिया, हाँ साफ करने के लिए। जब भी लड़का लड़की की शादी होता है ना, तो फेशियल कराने के लिए वही पर चारकोल लगाता है। चारकोल अब एडवांस हो गया है, पहले लेके पूरा आधा घंटा लेके मुंह पे चिपका देगा, और जितना पे पिंपल्स है, कीटाणु मेटाणु सब चिपका देगा। अब ए पे करा बाद पुटी थोपेगा, क्या क्या चूना फूटेगा, क्या क्या फूटेगा, नहीं क्रीम पोतेगा, वही पुटी उटी हमारी भाषा। 10 गो से फेशियल करे। ठीक बाबू, तो सेवा क्षेत्र मतलब हम किसी वस्तु तो देंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, तो बाबू एमे दुकान आ जाता है। क्या देता है? दुकान जितना देता है सेवा देता है। क्या वो दुकान पे क्या बोया था? नहीं। पाला था? नहीं। क्या वस्तु का निर्माण किया था? वो देखो दुकानदार सीधे सुनिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कृषि क्षेत्र से पहले उठाते हैं। कृषि क्षेत्र धान बुलाया, धान करे, गेहूं बोया, प्राथमिक क्षेत्र है। और उसको लेके कहा गया मिल में आटा बनाने की है, द्वितीय क्षेत्र है। और जब आटा से कंपनी वाला ले कला, वो आटा से लेकर उसे पीसने के बाद बिस्कुट बना दिया, बनाने के लिए क्या द्वितीय में भी। और जैसे भी बिस्कुट बना के उसको दुकान पे जाएगा, तृतीय क्षेत्र। ना समझ रहा है? इसके बिना कोई नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र है तो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र है। समझ में आता? कुछ ना समझ में तो दुकान आ जाएगा, वाहन आ जाएगा, बाबू वाहन, परिवहन, गाड़ी उड़ी, परिवहन, बैंक क्या जाएगा? बैंक आ जाएगा, बताओ कम, बैंक आ जाएगा, बता बाबू, पुलिस आ जाएगा, जगह पुलिस,
वकील का जगह थाना का जगह टीचर थाना। डॉक्टर को समझ देखो थाना के मतलब देखो, थाना के मतलब देखो, सुनो लीचड़ देखो सर। थाना के मतलब देखो, जब तुम गुनाह किया गया, जब तुम गुनाह किया था तो था मतलब मुजरिम था, और जब पैसा दे देगा तो ना मतलब था ना। समझ रहा है? अगर हम मुजरिम है पैसा नहीं देंगे तो तुम मुजरिम था, अगर पैसा दे दिया तो ना था मतलब नहीं था, उसी को बोला है थाना। ठीक है। एक होता दरोगा, दरोगा देखो इंस्पेक्टर ए होता है। द सुनो दरोगा क्या होता है? द से द और रो से रोवा चाहे गावा पैसा दो। समझ रहा? दरोगा खुद लेके चलता है, लिख के चलता है हम दरोगा है, रोवा चाहे गावा हमरा के द पैसा। समझ रहा है? दरोगा रहता है। नारी का दरोगा नारी करता है दरोगा। अभी नारी पूरा सेंटेंस शॉर्ट कर समझा चाहिए रे। रोवा चाहे गावा द हमरा के द, इसलिए बना है दरोगा। तो दरोगा किसमें गया? सेवा क्षेत्र में। दरोगा हमको सेवा देता है, कहता है सेवा। अरे एकरा मीर की तो ठीक है ना? आगे उसे गिरा दो। लुट जो रे जो लुट जो देखा आए ना समझ रहे? तो दरोगा साफा लिख के चलता, तब वो हम लोग इग्नोर करते हैं तरीके नहीं, ये बात ऐसा बात नहीं है, लेता उतार नहीं है। हाँ रोवा चाहे गावा द। थाना क्या कहता है? अगर तू गुनाह किया है अब पैसा नहीं दिया तो था, अगर पैसा दे दिया तो नहीं था। क्या गुनाहगार लिखा है थाना है। सारा लेके चलता है, तब हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अपना पैसा लिख दे देता है जो है। हाँ चलो आगे समझ में। अब बाबू स्टेशन का बोला जाता है मार पगली के रे। चलो अलग हो गया। इंग्लिश भाषा सीख के लिया पुलिस स्टेशन। तारा सुना दे भाई। चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, अब जो बताना था हमको, हाँ अब जो चलते हैं बाबू क्या पे होते हैं, अर्थव्यवस्था हो गया। अब चलते हैं आय पे। क्या चलते हैं? आय पे। अच्छा सुनो, हाँ थोड़ा सा एक थोड़ा सा नोट का है। देखो बाबू, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 हमारा देश आजाद पर रहा है, तो उस समय सबसे अधिक रोजगार, देखो ध्यान से बाबू, रोजगार 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 के मतलब हमको सबसे अधिक काम किसमें मिलता था बाबू? प्राथमिक क्षेत्र से। किसमें मिलता था? प्राथमिक। कहेगा कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारा जो लोग है, बात समझना, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 की बात बता रहे हैं, तो उस समय हमारा लोग सबसे अधिक रोजगार यानी सबसे अधिक काम किस में करते थे? तो कृषि से। क्या करते थे? कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र काम करते थे। प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे। किस क्षेत्र में काम करते थे ज्यादा? प्राथमिक क्षेत्र। इसी को बोलते हैं कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। क्लियर समझ में आता है? कृषि क्षेत्र में सबको पता है क्या कहता है? कृषि क्षेत्र में क्या कहता है? सब चीज आता है, खनन पालन समझ आएगा। क्लियर है? ना समझ आइए बोलो सर, डाउट हो तो बोलो सर। अगर रोजगार कहेगा, रोजगार मतलब सबसे अधिक लोग किसमें काम करते थे यानी पैसा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र से, ठीक है। फसल उगाकर कुछ पालन करके, तो सबसे अधिक उसी में। अब सबसे क्या करना? सेवा पैसा आय किससे मिलता था? आय आय। अब रोजगार सबसे ज्यादा, तो आय भी क्या इससे ज्यादा मिलता था? क्या मिलता था? प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक पूछेगा देश आजाद के समय हमारा सबसे अधिक आय किससे मिलता था? तो प्राथमिक क्षेत्र से। किससे मिलता था? प्राथमिक क्षेत्र से। उस समय भी ज्यादा लोग, बताओ ज्यादा इसमें है, जब ज्यादा लोग इसमें काम करते तो ज्यादा पैसा इसी में मिलेगा ना। समझेंगे? अगर मान लो कि हम कृषि कर रहे हैं और सबसे अधिक कृषि लोग ही ज्यादा कर ही रहे हैं, और उससे अब बताओ तो तुम ये सोच सकते हो कि सबसे ज्यादा उसी में काम कर रहे हैं, तो पैसा तो वही से मिलेगा। तो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो क्या सेवा क्षेत्र से ज्यादा पैसा मिलेगा? कोई दिक्कत है? ये बात समझ में गया? तो सबसे अधिक रोजगार इसी में मिलता था, सबसे अधिक आय देश का जो आय मिलता था इसी से मिलता था। क्लियर है? क्या बोलेंगे? अधिक। क्या बोलेंगे? अधिक। अब उल्टा हो गया है, अभी के बता रहे, अभी के क्या बता रहे हैं? अभी प्रेजेंट का, अब का रोजगार तो अभी प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार और आय। देखो बाबू, रोजगार सही बात है, बतियाओ सर मत है। रोजगार अभी का है कि इसमें कम है, कम करे, ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है।
हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोग पता नहीं चलता है। पर सबसे अधिक आज भी भारत में सबसे अधिक किसानी है खेती। आज भी 70-71% भारत में लोग कृषि करने वाले हैं। हो सकता है कि 65-60 हो गया होगा, लगभग यही हो सकता है। अभी भी कितना परसेंट है? 60-65% अभी कृषि करने लायक भारत में, पूरा भारत बता रहे हैं। तो भारत में 60% 65% क्या है? कृषि हो, खेती से प्राप्त करते हैं, यानी किसानी से करके प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। आय सबसे अधिक मिलता है। क्या मिलता है? आय। तो रोजगार इसमें ज्यादा करता है, पर आय किससे मिलता है? सेवा क्षेत्र से। क्या मिलता है? आय किससे मिलेगा बाबू? सेवा क्षेत्र से। ये कृषि क्षेत्र से मिलता है। क्या से मिलता है? कृषि क्षेत्र से। पर आय यानी सेवा क्षेत्र से, आय सेवा क्षेत्र से क्या मिलता है? अधिक। क्या मिलेगा? अधिक यानी ज्यादा, अधिक यानी ज्यादा। पूछेगा कि 1947 से सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में था? प्राथमिक क्षेत्र में। और सबसे अधिक आय किस क्षेत्र से मिलता था देश को? प्राथमिक क्षेत्र को। अब सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? और सबसे अधिक आय किससे मिलता है देश को? सेवा क्षेत्र से। और नहीं बढ़ गया? क्लियर है? अब बता, मुकेश अंबानी पूरा सेवा दे रहा है, टाटा, जियो जितना दे रहा है, जितना ऊपर कंपनी है क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। बैंक भी सेवा दे रहा है, पुलिस भी सेवा दे रहा है, थाना भी सेवा दे रहा है, परिवहन। आजकल देखो गाड़ी सबके लगे, मैक्सिमम हर एक घर में 2 गाड़ी है। क्या वो परिवहन में आएगा? मान लो कि हम लोग अपवाद में आ जाएंगे। अब बता नहीं, आज ऐसे घूमो, तोरा घर 2 गाड़ी है, हेकरा घर 2 गाड़ी, तोरा घर है, चलिए अपवाद में आ गए। तोरा घर है, चलो तोरा है, तो कहाँ पे तोरा है रे, चलो वो अपवाद में हो गया। तुरे एक घर, अब मान लो कि 3-4 गो है, 5 को घर गाड़ी, 3 गो, अब 4 चक्का का, चलो तो है ना बबुआ? 6 चक्का है। तब अब सबसे पूछ लो बेचारा। क्लियर है? वो परिवार आएगा बाबू, जोगी वाला काम है वो। आजा अपने टॉपिक में चलते, फड़के नहीं ना है? नहीं चलिए, तो हम लोग ये सब समझ में गया। तो सबसे अधिक आय अभी में किस सेवा से मिलता है? सेवा क्षेत्र। और सबसे अधिक रोजगार किससे मिल रहा है? सेवा क्षेत्र। हैं? प्राथमिक क्षेत्र। क्षेत्र बता। प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में क्या मिला? सबसे देखो उस समय भी रोजगार उसी में था। आने वाला समय में हमको लग रहा है कि ये बदल जाने वाला है, क्योंकि आने वाला और 20 साल 30 साल में ये सबकी जगह आय भी इसी से मिलेगा, सेवा क्षेत्र से था। सबसे अधिक रोजगार ये क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र में रोजगार ज्यादा मिलेगा। ये समझ रहा है? पर अभी हमारा क्या है, अभी भी कुछ ज्यादा किसका? कृषि सेवा क्षेत्र, कृषि का, प्राथमिक क्षेत्र का। इतना समझ में ना? अब पूछेगा, अब बता, हम लोग का सबके पापा हम लोग का सेवा देते हैं। हमारे पापा राजमिस्त्री है, कोई दिक्कत है? वो घर बना रहे हैं, वो सोचेगा कि घर बना के बेच रहे हैं, घर बना के बेचते हैं? तेरा समझ ना? तो ये मत समझ रहा कि हमारे पापा घर बना रहे हैं, राजमिस्त्री है, तो उस सेवा दे कर रहे हैं, बना के सब सामान मटेरियल ला के दिया था, खाली हम रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्लास्टर जो भी करना है। तो पापा क्या करते? सेक्रेटरी कुछ नहीं निर्माण करते, जाके घर पे ठोकना है, पट्टा ढोना, जो भी करना है। एक पापा भी हार्डवेयर की दुकान पर रहते हैं, तो जो कोई भी कस्टमर आता है तो उसको बेच के क्या करते? देते हैं, पैसा लेते हैं। कोई दिक्कत है ना? वहाँ पर वस्तु को बनाए, ना ये वस्तु का निर्माण किए। कोई किया? हम फसल उगाए थे तो उससे फसल उगा रहा है वहाँ पर। सोचो कोई ऐसा कोई है कि फसल उगाता है? हाँ वो था, उसके पापा उगा रहे। गोलू है। चलिए, तो ये क्लियर है? चलो अब पढ़ते आय के बारे में। किसके बारे में बाबू? आय के बारे में। कितना होगी तो अभी 12 समय। चलो आय के बाबू बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम। अब बाबू देखो समझ में गया, ये वाला टॉपिक हमारा है, ये समझाने के लिए बता रहे थे, इसलिए बता रहे थे, समझो, इसलिए बता रहे थे इसको, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जितना पैसा प्राप्त करते हैं इसी क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, यहीं से प्राप्त करते हैं। जब हमको यही नहीं मालूम होता आय कहाँ से मालूम चलेगा? अब समझ में आ रहा है? तो मान लो कि हमको पैसा प्राप्त कर रहे हैं, मान लो कि हमारे पापा राजमिस्त्री तो सेवा क्षेत्र दे रहे हैं, सेवा में है रहा। चलो तो सेवा में हमारे पापा राजमिस्त्री है तो प्राप्त कर रहे हैं किससे? सेवा देकर, यानी घरों को बनाकर निर्माण करके कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? इन्हें घर बना के बेच रहे, दूसरा दूसरा डीलर है। चलिए, तो आय का मतलब क्या होता है बाबू? देखो आय भी हम लोग 2 तरीके से प्राप्त करते हैं। इधर क्षेत्र हो गया 3 गो, तो 2 तरीके से, एक दिमाग से, एक शरीर से। समझ रहा है? अभी हम लोग दिमाग से तुम्हारा क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। एक होता है मेहनत से, जैसे लेबर मजदूर हो गया, उसका अपना शरीर के क्या मेहनत करता है। पढ़ावा काहे बहरिया बारे तो से तोरे कहत नहीं के कहत रे का और के बारे का दूसरा कोई पीछे कोई भूत बैठल बा हैं? बोल सर समझ में आता है? तो आए देखो, तो हम लोग काम भी कितने तक हम 9 क्लास से बता दी याद बारो,
आए क्या ये क्या बोलते हैं, काम किसे कहते हैं बाबू? काम कितने प्रकार के होते हैं? 3 ना 2 काम कितने प्रकार का होता है? एक मानसिक काम ब्रेन से, एक शारीरिक काम शरीर से। एक लेबर है जो ईटा पत्थर पत्थर पूरा बालू ढो रहा है, वो शरीर से काम कर रहा है। और एक टीचर है अपना ब्रेन से पढ़ा रहा है, तो क्या हो गया? शारीरिक मानसिक काम। शारीरिक काम मतलब शरीर से, मानसिक काम मतलब दिमाग से। डॉक्टर भी क्या करता है? मानसिक। वकील भी क्या करता है? दिमाग। पर जो डॉक्टर वो कर रहे हैं, ये जो क्या बोलते हैं ड्राइवर किसे करता है? शरीर से। लेकिन किसी किसी का दोनों भी ज्यादा होता है ना, कोई ज्यादा ब्रेनो यूज करता है प्लस में। पर एक बात है बाबू, जिसके पास ब्रेन नहीं होगा तो शारीरिक कोनो काम नहीं करेगा। अगर मान लो काम में पागले हम, मान लो दिमागे नहीं है, अब बताओ कोई कहेगा कि बालू हजा से उठा के ले जाएगा क्या कला रमुआ करे, आ जाके दे दी सबुआ करे। अब गाड़ियों सुनिए मरेबो करी फिर ऊपर से ढोवा के गिरा। तो दिमाग भी रखना है। मानते हैं कि हाँ, अब ये बात डिपेंड करता है कि ज्यादा किस पे कर रहे हैं, मानसिक से शारीरिक से। अब बता बाबू, ज्यादा अगर हमारा कहेगा अभी भी हमारा मेहनत लग रहा है, लिखना है, हाथ से करेंगे नहीं सब, तो हाथ क्या हो गया? शारीरिक काम। हम डरा नहीं डर रहे, मारना पीटना कॉपी चेक करना हाथ से कर रहे हैं, तो शारीरिक काम हो गया। पर ज्यादा किससे काम कर रहे हैं? ब्रेन से। तो जो ज्यादा जिससे काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? काम। ठीक है, हो सकता है ज्यादा ब्रेन लगा दिए तो मस्तिष्क काम, मानसिक काम। और ज्यादा अगर शरीर लगा दिए, शरीर से काम करते हैं। तो अब आय का डिफरेंस बन सकता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अगर कोई काम करता है और काम के बदले उसके परिश्रमिक यानी मेहनत ना मिलता है, मेहनत जो किया है उसको जो मिलता है, उसी को उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मानसिक या शारीरिक रूप से काम करके नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं। इससे तुम लोग जो हमारा मेहनत देख के तुम हमारा पैसा दे रहे हो, यही तो हमारा आय हो गया ना। समझ गया? आय किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से काम करके उसके बदले उसका जो आय का मेहनत मिलता है या परिश्रमिक जो मिलता है, परिश्रमिक मतलब जो काम किया उसके बदले जो दे रहे हो उसी को क्या बोलते हैं? परिश्रमिक। ना समझ रहा है? अगर जो मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग है घर पे कभी मेहनत कर रहे, तुम्हारे मम्मी 10 रुपया 5 रुपया दे, बाबू कपड़ा फीस दे 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, कुरकुरे खा ले तो जाइए दुकान में पीछे दो बोल देखी ना गाड़ी आता तुरंत सीढ़ी पे उतारी धड़ाक से ना तो घूम पार हो जाए। आराम तो तरी तो है सही जला निकली तुरंत सीढ़ी देखी रहा धड़ाक से लगी तो पार हो गई। तो रह सके रह चाहिए। हाँ आगे जरा बोलने का आराम से आओ तो नहीं ठीक है। तू क्या बोलने रहा? आए बता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति क्या बोलेंगे? आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम। आय को क्या बोलते हैं बाबू? इनकम। समझ में रहा है? एक का नाम एक सुंदर लड़की थी, सुनो चुप रहो। एक सुंदर लड़की थी, एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है। तो बूढ़ा के पास सुनो पूरा जायदाद था पर ओकर पत्नी नहीं थी। तो एक लड़की क्या करती है ना, सुंदर लड़की जाके उस बूढ़ा से ब्याह कर लेती है, ठीक है। तो ब्याह कर लेती है तो विवाह कर सुनो तोरा से लेके पगला तोरा से लेके ब्याह कर। तो एक बूढ़ी जो बूढ़ा आदमी होता है जाके उस सुंदर लड़की किसे करती है? बूढ़ा शादी कर लेती है और उसके पास बूढ़ा के पास पूरा धन दौलत सब है, ठीक है। तो लड़की से पूछा गया कि आप बताइए इतना सुंदर है, स्मार्ट है, आपका इतना, तो आप बूढ़ा से क्यों कहिए? तो उनके पास एक दो शब्द बोली, कहे कि देखो इनके पास क्या करा, दिन कम है, क्या है? दिन कम है, इनकम क्या है? ज्यादा। समझ रहा है? इसलिए हम शादी किए हैं, यानी इनकम कम और दिन ज्यादा नहीं, दिन कम इनकम ज्यादा। तो बाबू ये बुद्धि होता है, इकोनॉमिकल होता है। अगर मान लो जिसके पास जो जात अब क्या हो जाएगा, पत्नी को क्या होगा? मान लो अगर कोई है भी नहीं किया है, अब पत्नी का रहता है कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि वो पति और पत्नी जीवित में सब फंडा किया है। हाँ, इनकम ज्यादा दिन कम, तो इनकम दिन कम। अब कौन को समझ में नहीं लगी, कौन लगी दिमाग लग रहा है। चले परिभाषा बोल जल्दी बोल, आगे बोल।
कोई पढ़ता है वो तो नहीं पढ़ा था आगे बोल कोई क्या आप लिखे हैं ऊपर ना कितना बोले नहीं भैया देखिएगा तब बोल रहा है पढ़ पागल जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से शारीरिक कार्य करता है तो उसके बदले उसका निहन पागल है कार लगिया बेदा का चले का हमका चले कलाकारी करो ऐसा सर मार सुनो जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से जो काम करता है ठीक है जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से काम करता है और उसके बदले जो उसका पारिश्रमिक या मेहनतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं परिश्रम तो क्या जो काम कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं तो उसके बदले जो हमको कोई व्यक्ति देता है अगर मान लो हम तुम्हारा क्या बोलते ये देगा ये देगी ये देगा है क्या है मान लो चुप तू अगर कह सकेली हम क्या करें गलती से निकाल गया कि नहीं मुंह से आए समझ में रहा है बोलता बाबू हम पढ़ाई करेंगे ना करें हम अपन परिश्रम करेंगे नहीं कर रहे मेहनत करेंगे नहीं कर रहे कहाँ बैठे हैं आए बैठ के भी अगर हम काम कर रहे हैं तो भी हमारा मेहनत कराएगा तुमको बता रहे ना जी कुछ आइडिया दे रहे ना कुछ अपना जो भी है लाते तो घर में आने देखो हमको ना कोई टीचर हमको क्या दिया हमारे ऊपर मेहनत किया होगा हमारे ऊपर मेहनत किया होगा आज हम तुम लोग को मेहनत होने वाला आने वाला तुम दिन में हो सकता है कि तुम लोग किसी ना किसी तुम कुछ जानकारी दोगे किसी ना किसी को क्या मान लो कि चलो टीचिंग लाइन में कुछ लाइन में दोगे ना जी ये जरूरी थोड़ा कि हमारे टीचिंग लाइन में तो टीचिंग लाइन में देगा हो सकता है कि बहुत सारे चीजों में लाइन तुम दे सकते हो क्या है डॉक्टर में मेडिकल में पुलिस में दरोगा में एसपी डीएसपी सब चीज में कहा जाए ना ड्राइवर वगैरह सब में आ जाएगा ये जरूरी थोड़ा कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग भी पढ़ाबे करोगे क्या जरूरी है नहीं हो सकता कि तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर पुलिस दरोगा एसपी डीएसपी सब क्या दिक्कत हाँ एगोरो में है ठेला टेम्पू नीचे वाला गाय गोबर करना जरूरी है सब ना करे तो नहीं होगा सोच ले गाय गोबर देख के कभी घिना नहीं चाहिए गाय गोबर हमारे देश के दम से एक आधारभूत है ये हमारा एक तरह से पूंजी मानो अगर रियलिटी बता रहा अगर हमारा जमीन रहता ना तो हम कुछ नहीं करते इजिली कुछ ना करते सही में गारंटी कर रहे हैं 2 कट्ठा 3 कट्ठा खसकाते अगर हमारे पास 1 बीघा है रहता ना 1 बीघा चाहे 3 बीघा इजिली कुछ नहीं करते वो पे आराम से लेके पूरा खटाल खोल देते 20 गाय रखते सोचो ध्यान से इकोनॉमिक्स पढ़ा तो समझ लो मान लो हमारे पास जमीन है और जमीन पे कुछ नहीं वैसा जमीन है जिसमें खेती नहीं कर रहे तो इजिली क्या करेंगे बाबू यहाँ पर हम अपन क्या करेंगे साड़ी रख देंगे साड़ी मतलब गौशाला ठीक है और यहाँ पर 20 गो क्या दिए बाबू गाय इतना जो एरिया है बाबू गोबर रखेंगे क्या करेंगे गोबर इतना जो एरिया है बाबू सुनो इतना जो एरिया इधर गोबर पाथेंगे अब बाकी इन्हें जो कल नल जो भी घुमाने फिराने वाला जो रहता है वो सब करेंगे ठीक है फ्री हाँ थानू भूसा वूसा रखने के लिए ठीक है इधर दिए अब बाकी सब फ्री से मिल जाएगा तो 20 को जो गाय है बाबू सुनो ध्यान से 20 को गाय तो मान लो कि प्रतिदिन अगर 10 लीटर देखो बाबू गौशाला वाला 10 लीटर से सुबह देगी 10 लीटर सुबह अब मान लो एक दिन में कब देगी बाबू मान लो कि एक गाय है सुबह 10 लीटर तो शाम को 10 लीटर तो मतलब एक गाय है सुनो एक गाय है बाबू तो एक दिन में कितना दी 20 लीटर तो बताओ ऐसा 20 गो है क्या है 20 गो है तो 20 ना 400 लीटर कितना हो गया 400 लीटर अब बाबू एक दिन में 400 लीटर अब बाबू सोचो कि अगर हम लोग 50 रुपए किलो बेच रहे हैं नॉर्मली 50 रुपए किलो तो बताओ 5 के 20 1 2 3 1 2 तो 20,000 का हो गया एक दिन का बताओ दिमाग आया ये तो मतलब अधू के और ना मतलब कि तो खोज के सब के खटाले खोला पढ़ाई कर सला अभी इकरो भी सुना लिखा सब तरीके
बताइए आप कैसे गए होने पहले हैं कैसे गए होने पहले हमरा देखला ही हंसत क्या करेंगे काबू एक बार दिमाग चाहिए के कैला हो वैसे के बेचे के कहला गैया नहीं हम बतैला नहीं तो और सुनो तो ध्यान से तरीके करे 20 हो गया चल किलो एक दिन के 20,000 आ सोच ले 20 लीटर थोड़ा दिया एक दिन में ना पागल अगर अच्छा से सुबह 10 लीटर ना देगी शाम में 10 लीटर ना देगी एक दिन एक को 10 लीटर पागल है यार 10 लीटर तो हम बहुत कम किए 15-20 लीटर चल जाता है 12 लीटर से खरा की दोगे तो हमार गैया रहे ना एक लेकिन दिन तरकारी शाम के 5 लीटर एक लीटर सुबह है? में 5 लीटर अब बोल अभी बिना देखे शहर में उसको खिलाएंगे अच्छा से उसको रखेंगे तब क्या 2 लीटर उसको अच्छा से न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो उसको तो और अच्छा से 2 देंगे दिन की बेच हमारे गैया रहे ना सुनो आजकल क्या हो गया ना कि जो गोबर हो रहा है गोबर के तो खाद भी बन रहा है प्लस में गोईठा जो पूरा महंगा बेचारा 2 रुपए 3 रुपए बताओ की मीशो पर कोई दिक्कत 5 को गोईठा है आराम से कमा के दम से पूरा अनघा हो जाते हैं कोई दिक्कत है रहिए सबको दिमाग दे रहे चले इसको उतारिए पता है उतारिए जल्दी इसको वीडियो दो बोल करो बोल